जमीन को अलग करने का, जमीन को बांटने का एक तरीका होता है, वो होता है आपसी पंचनामा बंटवारा। आखिरकार ये आपसी पंचनामा बंटवारा जो है वो बनाते कैसे हैं और उसका क्या प्रक्रिया है, इसको आप समझ लें। देखें, ये एक दस्तावेज है, यानी आप एक स्टाम्प जो है ले सकते हैं, कोई भी यानी जो है स्टाम्प वेंडर जो है वहाँ से ये आपको खरीदना है स्टाम्प, ठीक है। ये जो आप खरीदेंगे तो अब इसके बाद आगे क्या प्रक्रिया होगा कि इस पर ये बात जो है फॉर्मेट तो तैयार करना होगा। अब ये है कि हाथ से लिखें, टाइप करवा लें, थोड़ा टाइप करवा लेते हैं तो और अच्छा लगता है देखने में। तो ये सबसे पहले यहाँ पर लिखा ही गया है कि आपसी पंचनामा बंटवारा है। बहुत सारे जगह पर जो है यानी जमीन का जो सेल डीड होता है ना, वो भी ये 1000 के स्टाम्प पर लिखा था, यानी ये जमीन की रजिस्ट्री जो आप करवाते हैं उसके लिए भी 1000 का ही स्टाम्प लगता है। हो सकता है आपके इधर 5000 का लगता हो सकता है आप कहीं पर 10,000 का लगता है। तो ये जो है ये डिपेंड करता है कि आखिर उसके कंडीशन, सिचुएशन, क्षेत्र, एरिया वाइज, राज्य के हिसाब से। तो अब ये तो तैयार हो गया कि आपसी पंचनामा बंटवारा आपने लिख दिया, इसके बाद क्या लिखेंगे, यानी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसके बाद जो है हम क्या लिखें। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पहला जो यहाँ पर है कि पहले यहाँ पर लगाएंगे कि जो है श्री और अपना नाम देंगे, आप अपना नाम, ठीक है। तो अपना आपका जो नाम है वो मान लेते हैं कि श्री विनोद नाम है तो विनोद, है ना, विनोद कुमार जो भी है वो मेंशन करेंगे, ठीक है, विनोद कुमार ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखें कि पिता है, पिता का नाम देंगे तो ये हो गया। उसके बाद जो और भी हिस्सेदार है सभी के पिता का, सभी का नाम और उसके पिता का नाम आप देखें यहाँ पर उसका नाम, फिर पिता का नाम, उसका नाम, फिर जितने हिस्सेदार हैं, ठीक है। ये हो गया, सारा कुछ हो गया। और ये पूरा एड्रेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है कि आप किस क्षेत्र में आपकी जमीन है, आपका गांव, आपका अंचल, आपका जिला, ये हो गया, सारा कुछ मेंशन कर देना। उसके बाद जब नीचे हम लोग आते हैं तो नीचे क्या होता है कि अब यहाँ पर पूरा जमीन जो है कुल आप देखें यहाँ पर कुल है। अब ये एरिया पूरा रकबा लिखना है, जमीन का पूरा इंफॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावे पूरा जो भी जमीन का विवरण है ये आप देंगे। जमीन कहाँ पर है, जमीन कहाँ है, वो पूरा एक एड्रेस के रूप में आप डालेंगे। और देखें, एक होता है कि आप देखेंगे ना, अगर आपके जमीन का कोई खतियान होगा वहां पर आपको आपके क्षेत्र का थाना नंबर लिखा होगा, वो भी जरूर मेंशन करें। यानी आपका जो जमीन का कागजात है उसमें उसका थाना नंबर जो है वो मेंशन होगा, वो भी आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। अब ये सारा जब हम कर लेते हैं ना, ये हो गया आखिरकार क्या क्या किए। फर्स्ट में तो पहला स्टेप याद रखें, पहला स्टेप में वही लोग हैं ना। अगर मान लेते हैं आप 3 भाई हैं, एक का नाम है विनोद, दूसरा का नाम है प्रबोध और मान लेते हैं तीसरा का नाम है राजेश, और सभी का तो इनका पिता हो गया, ये सारा मेंशन एक ही है, पिता सबके। तीनों भाई पंचनामा बना रहे हैं तो तीनों का ये मेंशन कर दिए। उसके बाद क्या हो गया कि आप जो है यहाँ पर सभी जो है वो सकीनान जो भी है किस क्षेत्र के हैं और थाना, ये हो गया, सारा कुछ लिख दिए, ठीक है। अब एक यहाँ पर जो है कि इसके बाद ये लाइन जो आप देख सकते हैं, ये लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर जो है एक पक्ष वो है ना हक के दूसरे पक्ष को, यहाँ पर जो है पक्ष वो हो गया, यहाँ पर वो हक एक यहाँ पर जो है दूसरे पक्ष को, ये हो गया। और ये क्या है, आपसी यहाँ पर है पंचनामा, जो है पंचनामा बंटवारा, ये हो गया। तो ये तैयार कर लिए कागजात, ये तैयार हो गया। इसके बाद नीचे पूरा इंफॉर्मेशन, सेकंड, ये पहला स्टेप हो गया कि हम तो पिता का नाम जो है अपना नाम, पिता का नाम दर्ज ही कर दिए और पूरा एड्रेस दर्ज कर दिए, और उसके बाद जो है ये लिख दिए।
कि हर एक पक्ष व हर एक दूसरे पक्ष को आपसी पंचनामा बंटवारा हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पहला काम। अब दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर ये है, दूसरा जो बात है वो ये है कि सबसे पहले जो जमीन का पूरा है कि एरिया देख सकते हैं, ये लिखा हुआ खाता। ठीक है, यानी सबसे पहले ये हो गया कि कुल इंफॉर्मेशन लिखना जमीन का, कुल जो है आपका जमीन कितना है, और एक तरह से जो जमीन है ये स्पष्ट करेंगे कि आपके जोत में है, आपका मकान बना हुआ है। ठीक है, और ये जमीन आपका एक तरह से खतियानी है। उसके बाद ये जमीन कुछ ऐसा जमीन है जो कि आपका जमीन यानी केवाला है। ठीक है, या ऐसे भी लोग लिखते हैं कि हमारा ये जमीन जो है वो पुश्तैनी भी है, पुश्तैनी और एक तरह से स्वअर्जित। तो दोनों केस होता देखें। अब जो जमीन इनके पास कुल है वो दादा परदादा पुश्तैनी भी है, और कुछ ऐसा जो होंगे पूर्वज खरीदे होंगे, पिता खरीदे होंगे तो स्वअर्जित भी है, या वो खुद खरीदे होंगे सभी भाई मिलकर, वो उसको बांट रहे हैं, सब भाई मिल गया जमीन खरीदे अब बांट रहे हैं। तो ये सेकंड जो होता है इस पे आपको यानी पूरा जानकारी लिखना होगा। अब इसमें ये टोटल जमीन की जानकारी आप लिखेंगे, यानी जितना जमीन आपके ज्वाइंट में है, यानी आप कह सकते हैं ज्वाइंट जमीन की यहां पर जानकारी, ज्वाइंट जमीन की जानकारी। तो सबसे पहले हो गया यहां पर खाता आप लिखेंगे, उसके बाद जमीन का यहां पर जो है वो खेसरा लिखेंगे, उसके बाद जमीन का जो है आप रकबा लिखेंगे, उसके बाद जमीन का जो है यहाँ पर जमा बंदी संख्या, यहाँ पर जो है संख्या लिखेंगे। तो ये हो गया। तो खाता हो गया, जितना खाता है, जितने खाते में सारा प्लॉट नंबर ये होता है पूरा मैप में जो दर्ज है। उसके बाद जमीन का रकबा आपका कितना है, सारा कुछ जो है आप मेंशन करेंगे। उसके बाद जमाबंदी संख्या जो भी है, ये हो सकता है सेम हो, बहुत सारा जमाबंदी संख्या, तो सेम ही दर्ज करना। ये इसलिए करना है कि ताकि इस सभी जमीन का यानी, और नीचे में इसी के नीचे यहाँ पर देखें लिखा हुआ, ये लिखा हुआ लाइन लिखा हुआ है, और ये दर्ज होता है इस कागजात पर कि इसमें लिखा होता है कि जिसको जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साफ साफ लिखा होता है, जिसको यहाँ पर हम सभी जो है, और ये है फरीकैन। ठीक है, फरीकैन क्या कर रहे हैं, आपस में ये कर रहे हैं, आपस में जो है शेड्यूल वाइज जो है बंटवारा कर रहे हैं, बंटवारा जो है यहाँ पर कर रहे हैं। देखें यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, शेड्यूल वाइज बंटवारा हम आपस में सभी फरीकैन जो है वो शेड्यूल वाइज जमीन का बंटवारा कर रहे हैं। तो ये हो गया जॉइंट जमीन का विवरण, यानी इसको ये कह सकते हैं ये कुल जमीन का विवरण। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुल जमीन का विवरण। ठीक है, तो ये हो गया कुल, यहाँ पर ये ज्वाइंट के जगह पर होगा कुल जमीन की जानकारी या कुल जमीन का विवरण। तो अब ये हो गया कि सारा हम जितना ज्वाइंट में जमीन था उसको बता दिए। अब क्या करेंगे आगे, इसके बाद का जो सेकंड पेज होगा उस पे क्या होगा वो भी जान लें। पहले कितना लोग बांट रहे थे, कितना भाई बांट रहे थे, 3 भाई हैं ये, है ना, 3 भाई का बंटवारा हो रहा था। तो 3 भाई का जब बंटवारा हो रहा था तो यहाँ पर जो है पहला यहाँ पर फरीक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब जो तैयार करेंगे वो शेड्यूल तैयार करेंगे, और वो होगा शेड्यूल नंबर जो है वो 1 पहला। सेकंड पेज में जाएंगे और जो ये खाली पेज आपको मिलेगा इस पर ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड ये पूरा आपको खाली मिलेगा, उस खाली पर जो प्रिंट होगा वो शेड्यूल 1 होगा। तो यहाँ पर नाम दर्ज हो जाएगा, कौन था, विनोद, तो विनोद कुमार। ठीक है, और पिता जो है यहाँ पर वो है जो भी है एक तरह से रामचरण सिंह, है ना, चरण सिंह जो है पिता हैं। तो यह जो नाम होंगे इनका अपना दर्ज कर लेना है वो। तो ये हो गया विनोद कुमार, पिता का नाम दर्ज हो गया। उसके बाद जो है इसका आगे का विवरण हो गया कि आप जो पूरा एड्रेस है वो डालेंगे। एड्रेस में क्या हो गया, एड्रेस में आपका जो जमीन है वो कहाँ पर है। ठीक है, जमीन का यानी जो बोलते हैं साकिन,
साकिन डालना है। उसके बाद जो है जमीन का जो आप कह सकते हैं आपका जो ग्राम पोस्ट है यानी पोस्ट जो है वो डाल देना है। उसके बाद पोस्ट डाल दिए, उसके बाद जो थाना हो गया, अंचल हो गया, वो आपको डाल देना है। उसके बाद जो है जमीन का ये कह सकते हैं जिला डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जमीन का मौजा डालेंगे, मौजा भी डालेंगे, और जमीन का यहाँ पर जो थाना नंबर है वो भी डालेंगे। इतना बात शुरू में शेड्यूल 1 वाला खाली पेज में पहले शुरू में लिख देना, ठीक है। ये हो गया, लिखा गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब आगे भी कर सकते हैं। तो आगे क्या होगा कि ये शेड्यूल जो तैयार होगा उसमें सबसे पहले अब लिखाएगा क्या, खाता, ठीक है। उसके बाद लिखाएगा यहां पर खेसरा, उसके बाद लिखाएगा रकबा, है ना। उसके बाद लिखाएगा जो है वो चौहद्दी, चौहद्दी। अब जमाबंदी की बात तो यहाँ नहीं करना है, इसलिए जमाबंदी अब जो है वो नया बनेगा। अरे जमाबंदी तो पहले जो था उससे तो आप अलग कर रहे हैं, वो तो पहले पिता दादा के था। अब तो 3 भाई है, विनोद प्रमोद या जो भी है, वो सब अभी आपस में अलग अलग कर रहे हैं। तो खाता यहाँ पर दर्ज कर दिए, खेसरा दर्ज कर दिए, रकबा दर्ज कर दिए, और चौहद्दी में यहाँ पर जो है जो आप दर्ज करेंगे तो ये यहीं पर दर्ज कर देंगे कि आखिर उत्तर में कौन है। दर्ज कर देंगे इस जमीन का कि दक्षिण में कौन है, नाम पता कर लेना। नहीं पता है तो प्लॉट नंबर यानी जिसको बोलते हैं खेसरा भी दर्ज कर सकते हैं कि आखिर आपके पूर्व दिशा में कौन सा खेसरा उत्तर में। तो ये हो गया यहाँ पर पूरब और ये हो गया यहाँ पर पश्चिम। तो ये उत्तर का इंफॉर्मेशन, पूरब का इंफॉर्मेशन, पश्चिम का इंफॉर्मेशन, सब कुछ ये कागजात पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो शेड्यूल 1 का सारा खेसरा आप डाल दिए, सारा चौहद्दी इंफॉर्मेशन सारा डाला गया, ठीक है। ये हो गया। तो अब ये कुल कितना हुआ, ये एकड़ में जमीन हुआ या ये अगर यहाँ पर जो है डेसिमल में जमीन हुआ, एकड़ में हुआ, जो भी हुआ वो सारा मान लेता है ये 5 एकड़ हो गया, ठीक है। तो 5 एकड़ हो सकता है 50 डिसमिल या वर्ग करी में भी अगर जमीन गया तो वो भी। अब ये हो सकता है कि मेजरमेंट करने का तरीका भी राज्य वाइज अलग अलग है, ठीक है। बात और बाकी सब कुछ सेम है। स्टाम्प ड्यूटी आपके राज्य में जितना लगता होगा उतना का स्टाम्प लेंगे, और क्या कहते हैं आपका जो मेजरमेंट करने का तरीका गज में होगा तो गज में मेंशन करेंगे, लेकिन बाकी तरीका तो प्लॉट नंबर जो है वो मेंशन करेंगे। तो ये बाकी तरीका तो सेम होगा, जो मेंशन होता है वो सेम होगा। तो ये हो गया। उसके बाद जो है ये किसके नाम से, आखिर ये शेड्यूल 1 जो है ये यहाँ पर किसके नाम से होगा, तो विनोद जो है कुमार जो है पिता का नाम दर्ज हो जाएगा, और के का जो है एक तरह से प्रथम है ना, प्रथम जो है फरीक जो 1 है का जो है ये कायम हुआ। तो वैसे ये शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 3 भाई बंटवारा करेंगे तो तीनों का शेड्यूल जो है वो तैयार हो जाएगा। तीनों का तैयार होगा शेड्यूल, एक शेड्यूल 1, दूसरा शेड्यूल 2 और तीसरा जो है वो शेड्यूल 3 तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये जब तैयार होता है ना सबसे पहले, तो इसमें जो है ये 3 कागजात तो पूरा तैयार हो गया। शेड्यूल 1 हो गया पहला भाई का, शेड्यूल 2 दूसरा भाई का, शेड्यूल 3 तीसरा भाई का, सारा बात मेंशन कर लिया आप। लेकिन अब क्या होगा, अब देखते हैं यहाँ पर कि जो पेज है ना, शेड्यूल 1 में हो सकता है पूरा एक पेज लग गया, ठीक है ना। शेड्यूल 2 में एक दूसरा पेज लग गया, यहाँ पर 2 में दूसरा पेज, तीसरा पेज, तो 3 पेज लग गया। एक ही पेज में तीनों हो सकता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कितना बड़ा प्लॉट है, उस पर डिपेंड करता है। किसी का जो है 2 पेज भी लग सकता है। तो ये सारा कुछ जब हो जाता है ना, तो उसके बाद यानी ये कागजात जो होगा, जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट एक आप लेंगे, तो यहाँ पर एक हो गया, और यहाँ पर जो है पूरा यहाँ नीचे में मेंशन कर देंगे, और वहां पर आएगा यहाँ पर पंचों का जो है यहाँ हस्ताक्षर, ठीक है। और इधर हो जाएगा यहाँ पर पार्टी का जो है हस्ताक्षर, पार्टी का हस्ताक्षर पूरा मेंशन होगा। इधर पंचों का हस्ताक्षर हो गया। अब इसमें एक बात लिखा जाता है, ये होता है कि आखिर ये जो हम बंटवारा कर रहे हैं ना, इस बंटवारा का जो, और वो ये है कि इस पर जो है एक तो ये सारा सिग्नेचर हो ही गया, और
ऊपर जो है यानी आप मेंशन कर देंगे कि यह ज़मीन जो है यानी हमारे अपने हिस्से की ज़मीन पर जो है दखल में है, और साथ में जो है इसका जो है पहले से लगान भी सारा जमा किए हुए हैं, सभी पक्षों की सहमति है और किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं है, और आपस में हम सब सहमत होकर जो है पूर्ण रूप से इसको पढ़कर जो है समझ लिया है और जांच पड़ताल कर लिया है, सब कुछ सही है। और जो है इस यानी जो भी हो रहा है आपसी सहमति से हो रहा है, और भविष्य में कोई भी पक्षकार जो है किसी प्रकार का कोई जो अलग तरीके से दावेदारी नहीं कर सकता। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है यानी ये प्रक्रिया यहाँ पर जो है फॉलो करना होगा। तो ये है पूरा सिस्टम, ये है पूरा प्रक्रिया। ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे आप कागजात जो है वो बना सकते हैं, ऐसे आप कागजात जो है वो तैयार कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।